इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपके वेल्थ समय के साथ ग्रो कर सकता है। स्टॉक मार्केट कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन बेसिक्स समझने से यह आसान हो सकता है। ट्रेडिंग में स्टॉक्स को क्विकली बाय और सेल करना होता है। इसका गोल है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। ट्रेडिंग कई टाइप्स की होती है। डे ट्रेडिंग में सेम डे के अंदर स्टॉक्स को बाय और सेल करना शामिल है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कुछ दिनों या हफ्तों के लिए स्टॉक्स होल्ड करना। ट्रेडिंग रिस्की हो सकता है क्योंकि प्राइसेस जल्दी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स को क्विक और डिसाइसिव होने की जरूरत होती है। इन्वेस्टिंग स्टॉक्स को बाय करने और उन्हें लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने के बारे में है। इसका गोल है कंपनी के ग्रोथ से बेनिफिट उठाना। इन्वेस्टर्स का मानना है कि टाइम के साथ उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। यह लॉन्ग रन में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे सकता है। इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसी कंपनीज की तलाश करते हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी अर्निंग्स अच्छी होती हैं, मैनेजमेंट रिलायबल होता है और मार्केट में उनकी पोजीशन स्ट्रांग होती है। वे शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस के बारे में कम कंसर्न्ड होते हैं। इसके बजाय वे कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। ट्रेडिंग की तुलना में यह कम स्ट्रेसफुल है। इन्वेस्टर्स को डेली स्टॉक प्राइसेस चेक करने की जरूरत नहीं है। वे अपने इन्वेस्टमेंट सेट कर सकते हैं और उन्हें समय के साथ ग्रो होने दे सकते हैं। इन्वेस्टिंग में रिस्क ट्रेडिंग की तुलना में कम होता है। हालांकि प्रॉपर रिसर्च करना अभी भी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से भी रिस्क मैनेज करने में हेल्प मिल सकती है। इस तरह अगर एक स्टॉक पूरली परफॉर्म करता है तो दूसरे उसे बैलेंस कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग स्टॉक्स को बाय करने और उन्हें लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने के बारे में है। इसका गोल है कंपनी के ग्रोथ से बेनिफिट उठाना। इन्वेस्टर्स का मानना है कि टाइम के साथ उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। यह लॉन्ग रन में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे सकता है। जी सेक्शन 4, कंपेयरिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के गोल्स और स्ट्रैटेजीज अलग अलग होते हैं। ट्रेडर्स क्विक प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं। वे मिनट्स या आवर्स के भीतर स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट मूवमेंट्स पर कांस्टेंट अटेंशन और क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। दूसरी ओर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वे कंपनी की सक्सेस से बेनिफिट उठाते हुए सालों तक स्टॉक्स होल्ड करते हैं। इस अप्रोच के लिए पेशेंस और स्टेडी माइंडसेट की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी का इन्वेस्टर्स पर कम इफेक्ट पड़ता है। ट्रेडिंग में रिस्क्स ज्यादा होते हैं। ट्रेडर्स क्विक प्रॉफिट्स तो कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें सिग्निफिकेंट लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। इन्वेस्टिंग जनरली ज्यादा सेफ है, लेकिन इसमें भी रिस्क्स होते हैं। मार्केट कंडीशंस और कंपनी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग से रिवॉर्ड्स इमीडिएट मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादा एफर्ट और नॉलेज की जरूरत होती है। इन्वेस्टिंग के रिवॉर्ड्स स्लोली बट स्टेडीली मिलते हैं। ऐसे अप्रोच को चुनना इंपॉर्टेंट है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन हो। सेक्शन 5, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर के साथ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। यह अकाउंट आपके शेयर्स होल्ड करेगा और आपको ट्रेड करने देगा। ऐसे ब्रोकर चूज करें जो अच्छी सर्विसेज देता हो और जिसकी फीस कम हो। इसके बाद अपने अकाउंट में उतनी अमाउंट डालें जितनी आप इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं। उन स्टॉक्स रिसर्च करके स्टार्ट करें जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस, मार्केट ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखें। इससे आपको इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगी। ट्रेडिंग के लिए वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करके प्रैक्टिस करें।
ये प्लेटफॉर्म्स आपको वर्चुअल मनी से ट्रेड करने देते हैं। यह रियल मनी लूज करने के रिस्क के बिना मार्केट को समझने में हेल्प करता है। इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs से स्टार्ट करने पर विचार करें। ये कम रिस्की होते हैं और डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। सीखते रहें और मार्केट न्यूज से अपडेटेड रहें। डिस्कस करने और इनसाइट्स शेयर करने के लिए ऑनलाइन फोरम्स और ग्रुप्स ज्वाइन करें। वेबिनार्स अटेंड करें और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर बुक्स पढ़ें। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, आपके डिसीजंस उतने ही बेटर होंगे। सेक्शन 6 की टर्म्स एक्सप्लेन्ड। स्टॉक्स, किसी कंपनी में ओनरशिप के शेयर्स। स्टॉक्स बाय करने का मतलब है कंपनी का एक हिस्सा ओन करना। शेयर्स, स्टॉक की यूनिट्स, ये कंपनी में ओनरशिप के एक हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। रिस्क, पैसे लूज करने की पॉसिबिलिटी। ज्यादा रिस्क से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। रिटर्न, किसी इन्वेस्टमेंट से होने वाला प्रॉफिट। यह एक पीरियड में इन्वेस्टमेंट पर होने वाला गेन या लॉस है। मार्केट एनालिसिस, इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने के लिए मार्केट ट्रेंड्स की स्टडी। इसमें टेक्निकल एनालिसिस शामिल है, जो चार्ट्स और पैटर्न्स को देखता है, और फंडामेंटल एनालिसिस, जो कंपनी परफॉर्मेंस की जांच करता है। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम करने के लिए अलग-अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स फैलाना। यह किसी भी सिंगल स्टॉक के पूर परफॉर्मेंस के इंपैक्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का कलेक्शन, इसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। सेक्शन 7 कंक्लूजन एंड प्रैक्टिकल टिप्स। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के दो तरीके हैं। ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट्स के लिए शॉर्ट टर्म बाइंग और सेलिंग शामिल है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करता है और इसमें सालों तक स्टॉक्स होल्ड किए जाते हैं। दोनों ही मेथड्स के अपने रिस्क्स और रिवॉर्ड्स हैं। इंडिया में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। अपने अकाउंट में पैसे डालें, स्टॉक्स रिसर्च करें और स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें। प्रैक्टिस के लिए वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करें। सेफर इन्वेस्टमेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड्स या ETFs पर विचार करें। मार्केट न्यूज पढ़कर और फोरम्स ज्वाइन करके इन्फॉर्म्ड रहें। बुक्स और वेबिनार्स के थ्रू सीखते रहें। रिस्क मैनेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना याद रखें। स्लोली स्टार्ट करें और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप मोर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। अंत में इन्फॉर्म डिसीजंस लेना की है। आप चाहे ट्रेडिंग चूज करें, इन्वेस्टिंग चूज करें या दोनों, मार्केट को समझने से आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलेगी।